हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वो जो लेक्चर हमने कुछ दिन कंप्लीट किया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना, उसी को आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम। और उसमें मैंने दो एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन किए थे, एक रिपीट कर रहा हूँ मैं आज। सेम मेथड यूज़ कर रहे हैं और मीडियम बेसिक है, अभी फिर अगले मेथड पे आ जाएंगे आज अपन। तो क्या करना होता है, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। जैसे यहाँ मैग्नीज दिख रहा है, मैग्नीज का स्टेट दोनों तरफ से अपन ने कैलकुलेट कर लिया। तो ये जब ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मेरा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाय 5 हो रहा है आपका, डिक्रीज बाय 5 हो रहा है। और अगर मैं इंक्रीज की बात कर रहा हूं तो इसमें क्या होगा आपका कि सल्फर के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे यहाँ पर तो पहले तो 2 सल्फर करना पड़ेंगे, ये गलती मत करना, यहाँ 2 सल्फर करके निकालना है। तो यहाँ 2 सल्फर का जो चार्ज आएगा आपका वो -3 और -6 उधर जाएगा तो +4 आ रहा है, और इधर 2 का निकालेंगे आप तो ये 12 आ रहा है आपका, 1 का 6 है। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि भाई 7 था और 7 से 2 हो गया, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है आपका वो 7 से 4 हो गया, सॉरी। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका वो डिक्रीज बाय 3 हो रहा है। अगर आप ये देख पा रहे तो डिक्रीज बाय 3 हो रहा है, 7 से 4 चल रहा है। जबकि यहां बात करेंगे आप तो H2O3 2 माइनस गिव्स 2SO4 2 माइनस। तो अगर यहाँ 2 सल्फेट का चार्ज निकालोगे तो 3 इंटू -2 मतलब +4 आएगा, और इधर 2 का निकालेंगे तो 1 का 6 है तो 2 का 12 आएगा। तो मतलब कि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज बाय 8 हो रहा है। अब डिक्रीज बाय 3 इंक्रीज बाय 8, तो अपने को इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से, टू बैलेंस दिस इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आपने जैसे इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा 8MnO4 माइनस हो गया, और इधर 3 से किया तो ये 3 थायोसल्फेट आयंस हो गए। अब गिव्स इधर मेरा 8MnO2 आ रहा है और इधर मेरा 6 सल्फेट आ रहा है। अब इसके बाद हम बैलेंस करते हैं चार्ज को। तो जब चार्ज बैलेंस करते हैं तो इधर मेरा चार्ज आ रहा है -8 और इधर चार्ज आ रहा है -6, यहाँ चार्ज आ रहा है 0, इधर चार्ज आ रहा है -12। तो अब इधर -12 हो रहा है चार्ज और यहाँ -14 हो रहा है। तो अब आपका यहाँ -14 और -12 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मीडियम बेसिक है कहा था आपको मैंने। तो बेसिक मीडियम में हम OH माइनस ऐड करेंगे। तो बेसिक मीडियम में तो अगर OH माइनस ऐड करना है तो मुझे इस साइड ऐड करना पड़ेगा। तो ये मैं 2OH माइनस ऐड कर लूं तो इधर भी -14 हो गया, इधर भी -14 हो गया, मतलब मेरा ये बैलेंस हो गया। बस इसमें हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है आपका। तो हाइड्रोजन यहाँ देखो 2H आ रहा है, तो इस साइड मेरे को अब एक H2O ऐड करना पड़ेगा। यहां मैं एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दूं तो मेरा इक्वेशन ये है, परफेक्टली बैलेंस हो गया। तो ये जो मेथड है मेरे हिसाब से शॉर्टकट मेथड है, यूज ये करना चाहिए। पर एक मेथड और मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप देख लो जरा, यहाँ पर ऑक्सीजन काउंट कर लो। ये 32 ऑक्सीजन है, 8 इंटू 4 करेंगे तो 32 और है। इधर मेरे पास ये 9 हो गए तो 41 और ये 42। इधर आप देखेंगे तो 24 और 16 आ गया, 40 और 40 और 2 42, मतलब कि दोनों तरफ ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, चार्ज ऑलरेडी बैलेंस किया हुआ। तो दिस मेथड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये आपका मैंने लास्ट क्लास में पूरा मेथड भी डिस्कस किया था, 2-3 एग्जांपल समझाए थे, एक एग्जांपल और बता दिया मैंने। आप इससे इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। कॉपी कर लें आप इसको। यहां पर आप बस ये चीज ध्यान रखना कि S2 है तो यहाँ 2 लगा के फिर चलना है। तो S2 मतलब 2 एटम का चार्ज लेना है। ये मिस्टेक बहुत कॉमन है, ध्यान रखना कि 2 एटम का चार्ज 4 आ रहा है, एक का 2 आ रहा है पर 2 एटम का तो 4 होगा। इधर एक एटम का 6 आ रहा है, 2 है तो 12 आ रहा है, तो 4 से 12 मतलब 8 हो रहा है, इधर 3 हो रहा है आपका। तो आई होप सो आपने इसको कॉपी कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा कि बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करना और एसिडिक मीडियम में किस तरह से बैलेंसिंग होती है। एसिडिक मीडियम में बाय एडिंग H+ आयन होता है, बेसिक मीडियम में बाय एडिंग OH- आयन। लेकिन जो अगला मेथड है वो इतना छोटा नहीं, बहुत लंबा मेथड है, बट कुछ लोग स्कूल में वाला मेथड भी पूछते हैं तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। बता देता हूँ वो मेथड कैसे करते हैं हम लोग। थोड़ा लंबा मेथड है, 2 स्क्रीन में लूंगा मैं। तो उस सेकेंड मेथड का जो नाम है बेटा
सेकेंड मेथड का जो नाम है वो है आपका हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड है, और हाफ रिएक्शन मेथड में अगर हम बात करें तो थोड़ा लंबा मेथड है, इसको बहुत से लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं। जो सेकंड मेथड डिस्कस कर रहा हूं वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, थोड़ा लंबा मेथड है। जैसे मेरे को ये कोई इक्वेशन दिया है और सपोज मुझे इसको बैलेंस करना है बाय यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहले तो चेक कर पा रहे होंगे आप कि मैंने जो है मीडियम लिया वो एसिडिक है, मीडियम एसिडिक है आपका। तो फर्स्ट पहले दोनों इक्वेशन, हाफ रिएक्शन नाम लिए तो इक्वेशन को हम दो हाफ में डिवाइड करेंगे। आप चेक कर पा रहे, एक हाफ तो ये रहा जो ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है, मतलब चार्ज 7 से 4 हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है मेरा। और एक यहां आप देख पा रहे तो I- से I2 हो रहा है, मतलब चार्ज -1 से 0 हो रहा है, मतलब कि ये मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये मेरा रिडक्शन है। तो हमें कहते हैं फर्स्ट डिवाइड द इक्वेशन इनटू टू हाफ। इक्वेशन को दो हाफ में डिवाइड करेंगे अपन, तो वो दो हाफ मेरे हो जाएंगे, एक तो MnO4- गिव्स MnO2, ठीक है ना, और दूसरा हाफ हो जाएगा मेरा I- गिव्स I2। अब अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे तो दोनों रिएक्शन के अलग अलग हाफ आ गए आपके। अब इसको भी मुझे बैलेंस करना है, तो देखो स्टेप्स क्या है। सबसे पहले स्टेप 1, बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। राइट द स्टेप 1, write the step 1. First divide the given reaction into two half, oxidation and reduction. Write the step 1 method लिख दीजिए। step 1, divide the given redox reaction into two halves, oxidation and reduction. Now step 2, balance atom other than hydrogen and oxygen. Balance atom other than hydrogen and oxygen. Now balance atoms other than hydrogen and oxygen. तो other than hydrogen oxygen यहाँ एक मैग्नीज ही है, तो इसका मतलब ये बैलेंस है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है ये। नाउ बैलेंस, जैसे यहां पर अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयोडीन है, तो ये I2, तो आप यहाँ 2I लगा देंगे। तो मैंने क्या बोला, स्टेप 2 में क्या करेंगे, फर्स्ट बैलेंस अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H और O के अलावा जो भी उनको बैलेंस कर लिया। तो आपने बैलेंस कर लिया, इधर तो ऑलरेडी बैलेंस थे, इधर आपने 2I लगाया तो वो बैलेंस हो गया। नाउ स्टेप 3 लिखिए, स्टेप 3, बैलेंस ऑक्सीजन एटम, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, by adding water molecules towards oxygen deficient site. Step 3, balance oxygen atom, balance oxygen atom by adding water molecule, by adding water molecule towards oxygen deficient site. जैसे इधर आपके 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 है, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड मेरी ये है, तो इस हाफ की तरफ मुझे 2 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना है टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। मतलब पहले हमने बैलेंस किया एटम अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर बैलेंस किया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस किया बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, तो अपन ने 2 वाटर जोड़ दिए। अच्छा, इधर आपका ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, इसको जाने दो आप, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ये इक्वेशन चलती रहेगी, रिपीट मतलब। नाउ स्टेप 4, बैलेंस हाइड्रोजन एटम, लिखिए स्टेप 4, बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग, बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+ आयंस टुवर्ड्स हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइट। बैलेंस हाइड्रोजन एटम टुवर्ड्स, बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+ आयंस, by adding H+ आयंस टुवर्ड्स हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइट।
तो देखो इधर हाइड्रोजन मेरे 4 है, तो इधर हाइड्रोजन नहीं है, डेफिशिएंट साइड यही है, तो मैं इस तरफ ऐड कर लूंगा 4H+, और इधर मेरे को हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अच्छा, इस तरफ हाइड्रोजन है ही नहीं, ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन भी नहीं है, बैलेंस ऑलरेडी। तो क्या क्या स्टेप बताई मैंने? स्टेप 1, नंबर 1 क्या बताया मैंने? फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन इनटू 2 हाफ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। 2 हाफ में डिवाइड करके दोनों तरफ इसको लिख लीजिए आप, 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। फिर स्टेप 2 में आपको करना है बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो भी H और O के अलावा है उनको आप बैलेंस कर लो। तो आपने उसके अलावा जो भी H और O के अलावा था उनको बैलेंस कर लिया, होप्स वो बैलेंस हो चुके हैं। तो जैसे यहाँ आपका बैलेंस था नहीं, यहाँ आपने 2 लगा लिया। फिर आपने किया बैलेंस ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके बैलेंस करते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल जिधर भी कम है उधर उतने वाटर जोड़ देने। जिधर इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो आप इधर 2 वाटर ऐड कर दो, आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इधर भी 4 हो गया, उधर भी 4 हो गया। अगली स्टेप में इधर ऑक्सीजन था ही नहीं था, अपने छोड़ दिए। अगली स्टेप में आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, एक एक एटम को बैलेंस करते हैं। पिछले मेथड में ऐसा नहीं था, बहुत शॉर्टकट मेथड था, स्मार्ट और छोटा मेथड। अब हम बोल रहे हैं यहाँ पर 2 × 2 4 हाइड्रोजन, तो मैंने 4H+ ऐड कर दी, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। इधर हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है आपका। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं इस स्क्रीन को क्लीन कर रहा हूं, अगली स्टेप में लेके आ रहा हूं, अभी भी स्टेप्स बाकी हैं इसमें। जो स्टेप 5 है अपनी, ये जो इक्वेशन थी वहां तक तो अपन चल ही रहे, इसको मैं रिपीट कर देता हूं कि हम स्टेप 4 तक पहुंच गए थे। MnO4- plus 4H+ gives MnO2 plus 2H2O, और इस साइड मेरी इक्वेशन चल रही थी 2I- gives I2। नाउ इन स्टेप 5 वी हैव टू बैलेंस द चार्ज। सबसे गलती स्टेप इसी में होती, चार्ज को बैलेंस करना है। देखो चार्ज पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस साइड चार्ज आप देख पा रहे हैं, इस पूरे स्पीशीज पे -1 है, इस पर +1 है, लेकिन टोटल 4 स्पीशीज है, तो +4 हो गया। तो इन दोनों को ऐड किया तो 3 टोटल चार्ज मेरा इस साइड पे बचा हुआ है, इसका -1, इसका +4। सिमिलरली इस साइड पे देखो तो कोई चार्ज ही नहीं है, 0 है बिल्कुल ही, तो इधर +3 है, इधर 0 है। अच्छा, इस रिएक्शन में देखें इधर चार्ज -2 है, इसका 0 है। अब आपको चार्ज बैलेंस करना है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम करेंगे बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब किधर ऐड करना है? तो स्टेप 5 में बोल रहा हूं बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स मोर पॉजिटिव चार्ज साइड। जिधर भी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिख रहा है उधर इलेक्ट्रॉन ऐड करके उन दोनों तरफ के चार्ज को बैलेंस करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्लस को खत्म कर देगा। तो बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स टूवर्ड्स मोर पॉजिटिव चार्ज। जैसे इधर 3+, इधर 0, तो मोर पॉजिटिव ये वाली साइड है, तो आप इस साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो। और यहां देखूंगा तो -2 और 0 है, इधर चार्ज 0 बड़ा होता है, तो अपन 0 की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे ताकि वो भी -2 हो जाए। अब हमने क्या कहा, स्टेप 5 में रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स मोर पॉजिटिव चार्ज साइड। जिधर प्लस ज्यादा है उधर उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करो, 3 ज्यादा है 3 इलेक्ट्रॉन, 2 ज्यादा है 0 ज्यादा था तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपको बैलेंस करना है, नाउ बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स बाय मल्टीप्लाइंग अप्रोप्रिएट फैक्टर। जैसे इधर 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इस इक्वेशन को मैं 3 से, ताकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का नंबर बैलेंस हो जाए। नाउ कैंसल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन बाय मल्टीप्लाइंग अप्रोप्रिएट फैक्टर्स। तो जैसे इसको मैं 2 से ऐड करूंगा तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, 2MnO4- 8H+, 6 इलेक्ट्रॉन, 2MnO2 4H2। इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, 6I- 3I2 6 इलेक्ट्रॉन।
अब दोनों इक्वेशन को वापस ऐड करके फाइनल बैलेंस लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए, हो गए, राइट और लेफ्ट में आने चाहिए। प्लस 6i माइनस प्लस 8h प्लस गिव्स 2MnO2 प्लस 4H2O प्लस 3i2। ये हो गया बैलेंस आपका। तो ये बहुत लंबा मेथड है, जनरली मैं इस मेथड को सजेस्ट नहीं करता हूं, बट फिर भी एनसीईआरटी में मैंने बता दिया, तो मैं पूरे मेथड को एक एक करके रिपीट कर रहा हूं और एक एग्जांपल और समझा दूंगा बेसिक मीडियम का। सबसे पहले जो गिवन रिएक्शन है, गिवन रिडॉक्स रिएक्शन इज डिवाइड इनटू टू हाफ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। स्टेप 2, बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो भी अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है उसको बैलेंस करना है। जब वो बैलेंस हो जाए तो उसके बाद हमको अगला काम करना है बैलेंस ऑक्सीजन एटम, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हुए हमको, जैसे वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाए तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड बैलेंस हो जाएगी। फिर हमको करना है बैलेंस हाइड्रोजन एटम, बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H प्लस आइंस। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H प्लस आइंस को ऐड करना है। नाउ बैलेंस चार्ज, चार्ज को बैलेंस करने के लिए मैंने चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, और वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है जिधर भी चार्ज मेरा, जिधर भी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स को मैं उस साइड पर ऐड कर दूंगा। नाउ लास्ट स्टेप में जो भी आपने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस किए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को आपको कैंसिल करना है। तो आप एक एप्रोप्रिएट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन्स को आप कैंसिल आउट कर दें, और दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे कैंसिल आउट होंगे आपके, तो आपका रिएक्शन प्रॉपरली क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। फिर दोनों रिएक्शंस को आप ऐड कर दीजिए। जहां तक मेरा आइडिया आपके बात समझ में आ गई होगी। तो मेरे हिसाब से मेथड थोड़ा सा लंबा मेथड है, जनरली इस मेथड को मैं सजेस्ट नहीं करता, फिर भी मैंने आपको बता दिया। इसको हम हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं। तो मैं आपको एक हाफ रिएक्शन मेथड का एक एग्जांपल और एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस बार मीडियम चेंज कर रहा हूं। अभी मैंने एसिडिक मीडियम में एक्सप्लेन किया था, अब मैं इसका एक बेसिक मीडियम का एग्जांपल आपको समझा देता हूं और पूरा मेथड को फिर रिपीट कर देता हूं। बस इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा जिसमें अपन टाइप ऑफ रिडॉक्स पे डिस्कस करेंगे। देखो एक रिएक्शन है मेरे पास, MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स MnO2 प्लस BrO3 माइनस। मीडियम बेसिक है, थोड़ा सा और लंबा होगा मेथड। एक स्टेप बेसिक मीडियम में एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करेंगे जो मैं लिख दूंगा अभी, पर ये मीडियम बेसिक है। मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट डिवाइड द इक्वेशन इनटू टू हाफ, जो बहुत क्लियर दिख रहे हैं। ये दो हाफ आपको क्लियर दिख रहे हैं, एक में ऑक्सीजन हट रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है। तो हमने कहा इक्वेशन को दो हाफ में डिवाइड कर लो। स्टेप 1, MnO4 माइनस गिव्स MnO2, और इस साइड में Br माइनस गिव्स BrO3 माइनस। सबसे पहले करना है बैलेंस एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे मैंने क्रॉस किया, मतलब इनको छोड़कर बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा यहाँ मैग्नीज है, एक एक ही है, बैलेंस है। उधर ब्रोमीन है, वो भी एक एक है, बैलेंस है। तो मेरी स्टेप 1 तो खाली चलेगी, बैलेंस अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन को ऐड बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करना होता है, जिधर भी ऑक्सीजन कम है मेरे। तो आप देख पा रहे हैं इस तरफ मेरे दो ही ऑक्सीजन है, तो मैं दो वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर देता हूं। और इस साइड, अगर इस साइड भी गड़बड़ चल रहा है इस बार तो हम इस साइड भी ऐड करेंगे 3 वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है उस साइड। तो
पहले अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, नाउ ऑक्सीजन बैलेंस किया बाय एडिंग वाटर, उधर भी ऐड किया इधर भी ऐड कर दिया। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+, भले वो बेसिक मीडियम हो तो भी हाइड्रोजन का बैलेंस तो यहाँ H+ से ही होगा, फिर उसको बेसिक बनाएंगे अपन। अब ये यहाँ एक एडिशन स्टेप आगे भी ऐड होगा। तो अब अपने पास इधर 4 हाइड्रोजन है तो मैं ऐड कर लेता हूं 4H+। अब ऐड कर लिया, MnO2 प्लस 2H2, और उस साइड अगर मैं बात करूंगा तो Br माइनस प्लस 3H2O गिव्स BrO3 माइनस और 6H+, क्योंकि इधर 3 हाइड्रोजन है तो 6H+ ऐड करने पड़ेंगे मुझे। आपको यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। यहां तक तो वही चीज चल रही है जो हमने प्रीवियस में भी किया, एसिडिक में भी। बेसिक में नया क्या है, इन केस ऑफ बेसिक मीडियम ये नया है, एट OH माइनस आयन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन। आप OH माइनस आयन को ऐड करो रिएक्शन की दोनों ही साइड पर। जैसे कि आपने यहां 4H+ ऐड किया तो आप दोनों साइड 4OH माइनस जोड़ोगे। ये स्टेप नया है जो आपने एसिडिक में नहीं किया, क्योंकि आपको रिएक्शन को बेसिक बनाना है। तो हम करेंगे बेटा इधर MnO4 माइनस 4H+ और 4OH माइनस। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये बेसिक, अब ये H+ और OH माइनस तो वाटर बन जाएगा, और इस साइड बात करेंगे MnO2 प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस। अब अगर यहां बात करूं तो ये H+ और OH माइनस मिलके वाटर बन जाएगा, तो मेरा इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल हो गए, MnO2 इधर मेरे 2 वाटर मॉलिक्यूल है, और इधर मेरा 4OH माइनस। और सिमिलरली मैं इधर भी ऐड करूंगा, देखो 6H+ है तो दोनों साइड 6OH माइनस। ये ग्लिच उसमें नहीं था आपका, प्रीवियस मेथड में ऐसा नहीं करते हैं लोग, ये बहुत लंबा मेथड है। 3H2O, अब मैं ऐड करूंगा 6OH माइनस आयन, गिव्स BrO3 माइनस 6H+ और 6OH माइनस। तो भैया ये दोनों मिलकर फिर H2O बन गए मेरे। अब ये ऐड करना है, वो ये वाला स्टेप ध्यान रखना है, बेसिक मीडियम में दोनों साइड OH को जोड़ना है। अब अगर आप इसको देख पाएंगे तो मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर दूं, इधर मेरे 4H2O है, इधर मेरे 2 है, तो इसको इस साइड ले लेते, तो ये मेरे 2H2O बच जाएंगे। अभी चार्ज बैलेंस करना बाकी है बेटा। और सिमिलरली मैं इधर बात करूंगा तो Br माइनस मेरा इधर ये 6H+ 6OH माइनस 6H2O बन गया, और इधर ये 3 था तो मैं इस साइड ले जाऊंगा इसको, तो 6OH माइनस BrO3 माइनस प्लस 3H2O। ये थोड़ा सा इसलिए बोलता हूं मेथड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यहां आकर अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। तो हमने सबसे पहले, अभी तो बैलेंस बाकी है, सबसे पहले बैलेंस किया एटम अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फिर बैलेंस किया ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, फिर बैलेंस किया हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयंस। ये तो यहां तक तो कॉमन बात है जो दोनों मेथड में है, एसिडिक बेसिक। पर बेसिक मीडियम में जब आप H+ आयंस को ऐड कर देते हैं तो जितने H+ आयंस आपने एक साइड ऐड किए, सेम नंबर ऑफ OH माइनस आयन को आप रिएक्शन के दोनों साइड ऐड करेंगे। तो आपने दोनों साइड, इधर भी 4H+ था तो 4OH माइनस, इस साइड भी 4OH माइनस, और ये 4H+ 4OH माइनस 4 वाटर बन गया। अब इधर 4 वाटर था, इधर 2 था, तो मैंने सिंप्लीफाइड करके 2 लिखा। ऐसे यहां भी मैंने 6H+ ऐड किया, दोनों तरफ 6OH माइनस कर दिया, इधर 6 वाटर बन रहा था मेरा ये मिलाकर, इधर 3 था तो 3 लिख दिया। अब लास्ट स्टेप वही चार्ज की बैलेंसिंग करनी है अपने, तो इसको कॉपी कर लें एक बार आप, फिर चार्ज बैलेंसिंग सीख लेते हैं। इसी में भी बाकी है ना स्टेप 6 जो चार्ज बैलेंसिंग है, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। पर कुछ स्कूल में टीचर्स ऐसे मतलब मेथड का नाम देके पूछते हैं, इसलिए मैंने दूसरा मेथड भी आपको समझाया है। तो ये इक्वेशन अभी बाकी है बैलेंस, तो अपन लिख लेते हैं कि भाई MnO4 माइनस
plus twice of water gives MnO2 plus 4 of OH minus, और इस साइड है Br माइनस 6 OH माइनस आयन, BrO3 माइनस प्लस 3H2। अब आपको ये इक्वेशन मैंने रिपीट लिखी है। अब मुझे इसमें बैलेंस करना है चार्ज को। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं, कहा था आपको मैंने। तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन लगाने जरा चेक कर लो। इस साइड पे टोटल चार्ज -1 ही आ रहा है मेरा, क्योंकि इस पर तो कोई चार्ज है नहीं। इधर -1 चार्ज इस पर ही है खाली, इस पर 0 चार्ज है, इधर -4 आ रहा है। इस साइड निकालो तो इसका -1, इसका -6, -7 आ रहा है, और इस साइड मेरा इसी का चार्ज है, उसका नहीं है, तो -1 आ रहा है। अब मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन से चार्ज को बैलेंस करते हैं, तो जिधर भी ज्यादा चार्ज है उधर ऐड करेंगे। तो -1 ज्यादा है इधर, और उधर -1 ज्यादा है, यहां पर भी -1 ज्यादा है। तो -1 -4, तो -1 चार्ज ज्यादा है और 3 का डिफरेंस है। तो मैं -1 की तरफ 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं, ताकि 3 इलेक्ट्रॉन आते, ये भी -4 हो गया। ये देखो, आप 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ऐड किए तो दोनों तरफ चार्ज कैलकुलेट कर लो, -1 और -3 -4 हो, और उस साइड उधर ऐड करना पड़ेगा आपको। इस साइड आपका 6 का डिफरेंस है, तो 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो आप। तो इस साइड आपने 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, इस साइड आपने 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब अगर आप बैलेंस करना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करके फिर कैंसिल करना होता है। तो इसमें 3 है, उसमें 6 है, तो बस खाली इस इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O, 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2MnO2 प्लस 8 OH माइनस आयन। और इसका तो अपन एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 6 OH माइनस आयन, BrO3, 3H2O और 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऐड करो आप, तो आपका इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन आ गई 2MnO4 माइनस 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O प्लस Br माइनस प्लस 6 OH माइनस, इस साइड है। अब इस साइड आपका 8 OH माइनस आयन है, इधर 6 है, उसको भी अपन बाद में सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। जैसे ये मेरा इधर आ गया 2MnO2 आ रहा है, इधर आ रहा है BrO3 माइनस प्लस 3H2O और प्लस 8 OH माइनस आयन। अब अगर आप चाहो तो इसको आप और सिंप्लीफाइड कर सकते हो। जैसे इधर 4 है, इधर 3 वाटर है, तो आप इसको इधर लाके 1 वाटर लिख देना, लास्ट में लिखना चाहो तो जरूरी नहीं कुछ ऐसा। इधर 6 है, इधर 8 है, तो उधर ले जाके 2 लिख देना। तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस होती है। थोड़ी सी मैंने आपको कहा कि ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है। अगर अपन चाहें जिसको और सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हैं कि 2MnO4 माइनस प्लस ये इधर चला गया तो 1 वाटर बच गया, प्लस Br माइनस गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस, ये वाले 6 मैं इधर ले आता हूं, तो ये 6 इसके साथ चले जाएंगे तो 2 OH माइनस आयन बचेगा। मैथमेटिकली आप एक तरफ लिखते हैं चीज को। तो ये मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो थोड़ा सा लंबा मेथड है, इसको हम हाफ रिएक्शन मेथड बोलते हैं, और थोड़ा मैं सजेस्ट कम करता हूं, पर फिर भी आप इस पर प्रैक्टिस करें। मैं मेथड फिर रिपीट कर रहा हूं। बैलेंस, सबसे पहले डिवाइड द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन इनटू 2 हाफ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फर्स्ट, सेकेंड स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल टुवर्ड्स ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइट। फिर करेंगे बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ आयंस टुवर्ड्स हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइट। जब वह H बैलेंस हो जाए तो फिर आपको मीडियम बेसिक है, तो जितने H+ आयन आपने एक साइड ऐड किए, दोनों साइड उतने OH माइनस आयन ऐड कर दो, तो मीडियम बेसिक बन जाएगा। उसके बाद
उसके बाद आपको चार्ज बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन से, दोनों तरफ का चार्ज कैलकुलेट करो, जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उस तरफ आप उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, और फिर दोनों इक्वेशंस के इलेक्ट्रॉन्स को आप इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, इलेक्ट्रॉन्स आपस में कैंसिल हो जाए और एक फाइनल रिजल्टेंट इक्वेशन मिल जाए आपको। तो इस रिएक्शन का नाम हाफ रिएक्शन मेथड है। इस मेथड का थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है और आप इसकी प्रैक्टिस करना। अगली क्लास में एक आध एग्जाम्पल और समझाकर मैं और टाइप ऑफ रिडॉक्स पे बात करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।